नमस्कार। सबसे पहले तो सूत्रकार समाचार के सभी दर्शकों और श्रोतागण जो सूत्रकार समाचार के अखबार को अपने घर का एक मेहमान बनाकर उन्होंने रखा है, अपने दिलों में जगह दी है, उन सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों से। पहली जो खबर रही है, यही मान के चलिए कि पूरे देश भर में जो है वो राम मंदिर की धूम है। राम मंदिर में एक बार 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान होंगे, उन्हें भव्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के साथ में। और वो भी कौन करेगा? देश के प्रधानमंत्री होंगे और भी कई दिग्गज लोग होंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, या यूं कहिए कि एक भविष्यवाणी की गई है, और ये भविष्यवाणी जिसने की है वो कोई और नहीं है बल्कि लालू यादव और राबड़ी देवी के जो लाल हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने की है। हर कोई ये कयास लगा रहा है कि 22 जनवरी एक ऐतिहासिक पल होने वाला, एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है राम मंदिर को लेकर। ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी इस बात की चर्चा है कि इतने वर्षों के बाद रामलला को अपना मंदिर, अपना स्थान पुनः प्राप्त होगा, वो भी इतने भव्य रूप में। 8000 से ज़्यादा वीवीआईपी गेस्ट आएंगे। कई लाखों की तादाद में न केवल अयोध्या के बल्कि भारतवर्ष के बाहर से, भारतवर्ष के कोने कोने से लोग यहाँ इस 22 जनवरी को पहुँचने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव के सपने में भगवान राम पहले ही दस्तक दे चुके हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, भगवान राम सपने में आए हैं तेज प्रताप जी के। और तेज प्रताप जो हैं, उन्होंने अगर भगवान राम अगर मेरे सपने में आए या आपके स्वप्न में आए तो लोग अपने लिए सुख, शांति, समृद्धि, धन दौलत, व्यापार में आगे बढ़ने का जो एक इच्छा होती है, लोग सफलता, ये सब मांगते हैं। लेकिन तेज प्रताप जो है, उन्होंने भगवान राम से ये पूछा है कि भाई ठंड क्यों बढ़ रही है। भाई तेज प्रताप है, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी मुमकिन है। जब वो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही ठंड बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। उन्होंने कहा है कि जो भारतवर्ष में इतने कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खासतौर पे उत्तर भारत की बात करें, दिल्ली भी, राजधानी भी इसमें शामिल है, कि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग या फिर मौसम का जो मिजाज का बदलना होता है वो नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जिससे वो अचानक से ठंड को बढ़ा दिया है उन्होंने। और वो भी इसलिए ताकि गरीब लोग और दुखियारी लोग जो हैं उन्हें ठंड लगे और वो प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ना कर सके। भाई बेतुकी बातें तो हमने बहुत सारी सुनी है, लेकिन बिना सिर पैर की बात भी अगर सुनने को मिले तो भाई चर्चा का विषय तो होता ही है। हालांकि तेज प्रताप है यहीं नहीं रुके हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, खासतौर पे 2014 का उन्होंने जिक्र किया कि जब प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था, जब शपथ लिया था बतौर प्रधानमंत्री का, तब उनके समय में पूरा का पूरा केदारनाथ बह गया था। अब तेज प्रताप को कौन बताए कि भाई केदारनाथ पे त्रासदी 2013 में आई थी, ना कि 2014 में। पीएम ने तो 2014 में लिया था शपथ, और जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, जो प्रलय देखने को मिला था, लाखों लाखों लोग बह गए थे, कई घर, कई झुग्गियाँ, कई झोपड़ी, कई गांव उस जलमग्न हो गए थे उस त्रासदी में। लेकिन तेज प्रताप है, कुछ भी बोल सकते हैं। यूं कहिए कि तेज प्रताप है तो कुछ भी मुमकिन है। देश में भले ही ये चल रहा हो कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन बिहार में तो जो तेज प्रताप जी बोले वही मुमकिन है। तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण जब से हुआ है तब से प्रधानमंत्री ही पनौती बने हुए हैं देश के लिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा देश जो है वो 22 तारीख यानी 22 जनवरी को इंतजार कर रहा है कि रामलला विराजमान होंगे, और रामलला ने कहा है कि वो नहीं आने वाले हैं। और ये तेज प्रताप के स्वप्न में हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। सूत्रकार समाचार या मैं खुद निशा मिश्रा इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि रामलला 22 तारीख को नहीं आएंगे। ये कहना है तेज प्रताप जी का, जिनके स्वप्न में आकर भगवान श्री राम ने कहा है कि 22 जनवरी को वो नहीं आने वाले हैं। भाजपा वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, खासतौर पर पीएम। अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 जनवरी को जब पूरा विश्व इस खास दिन के इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार कर रहा है बेसब्री से, उस दिन सच में रामलला आते हैं या फिर तेज प्रताप का स्वप्न पूरा होता है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सूत्रकार समाचार। नमस्कार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।